नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है एक बड़ा सर्वे सामने और इस बड़े सर्वे में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी वापसी। जी हां, आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए इस बड़े सर्वे में साफ हो चुका है कि किस तरीके से फिर एक बार 2018 की तरह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने वाली है। दरअसल आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के IBC 24 चैनल के सर्वे में बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य पार्टी और इंडिया यानी कि इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दिया है। और जब इस सर्वे में तमाम जनता से सवाल पूछे गए कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है इस बार विधानसभा के चुनावों में और किसे देखना चाहती है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो आपके लिए बता दें कि जो रिजल्ट हैं वो हैरान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसी तरीके यानी कि जो योजनाएं हैं सरकार से कितना ज्यादा जनता खुश है, ये तमाम सवाल जो हैं वो इस सर्वे के दौरान जनता से पूछे गए। और 250 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 110 से 120 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ कांग्रेस की अगर हम बात करें जो कि सबसे ज्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए कांग्रेस 101 से 110 तक सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है इस विधानसभा के चुनाव में। शिवराज चौहान जो है वो फिर एक बार मध्य प्रदेश में वापसी करने वाले हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि IBC 24 चैनल जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया है, जिसमें हजारों लोगों से मध्य प्रदेश में राय ली गई है। और ये IBC 24 चैनल जो है वो मध्य प्रदेश का स्थानीय चैनल है जो कि स्थानीय दौर की राजनीति को अच्छी तरीके से समझता है। और इसीलिए विधायकों के काम से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में भी सवाल जो है वो जनता से पूछा गया, जिसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि आखिरकार ये कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो फिर एक बार मध्य प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी जो है वो 52% वोट जो है वो इस बार लेती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से अगर हम परसेंटेज की बात करें। और वही 51% ऐसे लोग हैं जिन्हें इस सरकार की काफी ज्यादा योजनाएं पसंद आ रही हैं। जी हां, कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, माताओं के लिए दी गई, जिसमें से एक तरफ अगर सावन के महीने में बात की जाए जिस तरीके से सिलेंडर के दामों को सस्ता कर दिया गया था, 400 रुपए सिलेंडर सस्ते कर दिए गए थे। और इसी के साथ जो है काफी ज्यादा लोगों को यानी कि 51% जो लोग हैं उन्हें लाडली बहन योजना जो है वो भी काफी ज्यादा पसंद आई है। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज जो सर्वे सामने आ रहे हैं जिनमें जनता से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या सरकार बन पाएगी शिवराज सिंह चौहान की, जिस पर जनता ने मोहर लगा दी है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो वापसी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस पुरानी पार्टी है और उनका परसेंटेज यानी कि वोट परसेंटेज जो है वो घट रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया अलायंस जो कि 2024 के चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक बड़ी बैठक कर रही हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर राज्य से घेरने की प्लानिंग की जा रही है। पर मध्य प्रदेश के इन चुनावों
चुनावों के सर्वे देखे जाएं तो ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका जो है वो इन विधानसभा चुनावों में भी लगने वाला है, जो कि एक लिटमस टेस्ट के तरह देखे जा रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक चुनाव, तमाम विधानसभा चुनाव जो इस साल हुए हैं या फिर होने जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान भी एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जिस पर कितनी पार्टियां पास होकर आगे जाएंगी और कितनी ही पार्टियां जो हैं वो अपनी सरकार यानी कि सत्ता बचाने में माहिर हो पाएंगी, बचा पाएंगी या फिर नहीं। इस सवाल जो है वो काफी ज्यादा जनता की तरफ से भी उठ रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि IBC 24 चैनल जैसे जो स्थानीय चैनल हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ही रहे हैं, जो कि परसेंटेज भी बता रहे हैं, फैक्टर्स पे भी बात की जा रही है कि आखिरकार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 250 में से 120 से 121 सीटें लाने जा रही है, यानी कि फिर एक बार सरकार जो है वो बीजेपी की मध्य प्रदेश में बनेगी। इसी के साथ अगर हम कुछ और तमाम चीजों पर नजर डालें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने कई 100 करोड़ों की योजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए दी, जिसमें से आपके लिए बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कामों को लेकर तो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों मध्य प्रदेश में किया, जिसके साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा था कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। ये मैसेज जो है वो दिया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखना अहम रहेगा कि एक के बाद एक बड़े सर्वे जो है वो अब चुनाव को लेकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों के सामने है लोकसभा का चुनाव, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की चल रही है तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये राजनीतिक पार्टियां बचा पाएंगी अपनी सत्ता, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय है बीजेपी की सरकार, तो वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार है, जहां अपनी ही पार्टी में असमंजस दिखाई दे रही है कांग्रेस की। किस तरीके से कांग्रेस और अन्य पार्टियां संभाल पाएंगी इस युद्ध को, जो कि अपनी ही पार्टियों में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हीं चुनावों में तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियां, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहां भी इंडिया अलायंस जो है वो एक साथ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। और शायद एक यही बड़ा कारण है कि योजनाएं हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का अकेले चुनाव या फिर योजनाएं जनता को देना हो, इसीलिए जो वोट परसेंटेज है वो 52% से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस बार विधानसभा चुनाव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इतनी ज्यादा यानी कि 120 से ज्यादा सीटें, तो वहीं 12 से 13 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।